Rajiv, since today is your revision test and you want an overview, अभी 2 चैप्टर्स मेरे पास आए हैं, तो 2 चैप्टर्स के ओवरव्यू में लाइक इफ वी विल टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमने क्या किया था? रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थी, दैट इज रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज, नोज से स्टार्ट होती है, नोज में नोस्ट्रिल्स के थ्रू द एयर एंटर्स टू अवर विंड पाइप, विंड पाइप में जाती है। आफ्टर क्रॉसिंग द ट्रैकिया, विंड पाइप से आपकी जो एयर है दैट इज मॉइस्ट ह्यूमिड, जो नोस्ट्रिल में हो जाती है, मॉइस्ट ह्यूमिड एंड फिल्टर्ड एयर जो विंड पाइप में जाती है, आफ्टरवर्ड ये पाइप जाके अटैच होती है, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये आपकी विंड पाइप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकाई, ठीक है। दीज ब्रोंकाई दे आर फर्दर अटैच्ड टू योर लंग्स, ये आपके लंग्स के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। They are attached to your lungs and it is further distributed in so many small pipes, बहुत सारी इसके अंदर small pipes हो जाती हैं, which we called it as bronchioles. These are the bronchioles, ठीक है। Then it enters to bronchi. Bronchi is further divided into bronchioles and these bronchioles, they are attached with your air sacs that you called it as alveoli, ठीक है। ये एयर सैक्स के साथ होते हैं। और प्लीज डायग्राम जो मेरे पास आए हैं, 2-4 डायग्राम्स कुछ खास अच्छे नहीं है, प्लीज उसको थोड़ा सा ठीक कर लो, ठीक है। एक बच्चे ने डायग्राम मुझे भेजा है लाइक लंग्स के अंदर यहाँ पे इस जगह पे ऑलमोस्ट ऐसे करके, नहीं ऐसे मत बनाओ डायग्राम बेटे, ये चीज नहीं है, ठीक है। 2-3 ब्रांचेस बनाओ, बहुत स्मॉल ब्रांचेस बनाओ, ठीक है। इस तरह से वो पूरा लंग एक ही लाइन में कवर कर रहे हैं। आई डोंट नो किसकी कॉपी थी, पर प्लीज डायग्राम को थोड़ा सा नीटली ड्रॉ कीजिए, ठीक है। दैट इज alveoli. Alveoles are the air sacs where the actual exchange of gases takes place, ठीक है। यहाँ से exchange of gases takes place होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स हियर, यहाँ से एंटर करती है, और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आती है एंड एडेड टू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में ऐड होती है। दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये सारा प्रोसेस लंग्स के अंदर होता है, ठीक है जी। मेनली हमने जो लंग आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ हमने किया है ह्यूमंस, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमने की थी 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहीं से स्टार्ट किया था, एरोबिक एंड एनारोबिक। ये हमने फर्स्ट में ये किया था, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, एरोबिक में क्या था? ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन एब्सेंट, ठीक है। इसके फाइनल प्रोडक्ट्स क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसके फाइनल प्रोडक्ट्स थे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल, ठीक है। और इवन इसके बाद इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज मोर, एनर्जी रिलीज इज मोर, एनर्जी रिलीज इज लेस। यही कुछ बेसिक पॉइंट्स है एरोबिक और एनारोबिक। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है इट टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बीइंग्स, नॉर्मल रूटीन में ह्यूमन बीइंग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है few of the bacteria and even in human beings. Anaerobic respiration भी sometimes human being में होती है when we will perform heavy exercises. जब हम heavy exercises करते हैं बेटे,
then anaerobic respiration takes place in order to compensate the energy use. आपकी एनर्जी यूज जो है, यूज ऑफ एनर्जी इज मोर, तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है. ठीक है, एनर्जी कंपनसेशन होती है और इसमें लैक्टिक एसिड बनता है. When anaerobic respiration takes place in humans, it forms the lactic acid. और ये lactic acid क्या करता है? This cause, इससे क्या होता है? You will feel like muscle cramps. करते हो ना, जब हैवी एक्सरसाइज करते हो तो हल्की हल्की पेन सी स्टार्ट हो जाती है. What is that? वहां पे आपकी मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं. And when you go for massage और hot water bath, आपकी जो ब्लड फ्लो है वो फास्ट हो जाता है. फास्ट ब्लड फ्लो से ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन से आपका लैक्टिक एसिड ब्रेक हो जाता है. ठीक है, दैट इज व्हाई यू गेट रिलीफ व्हाइल यू आर हैविंग हॉट वाटर बाथ और यू गेट रिलैक्सेशन. क्लियर है सबको? इतना ही किया था. इसके अलावा लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक आपको और दिया हुआ है. उस छोटे से टॉपिक में क्या है? जस्ट नेम्स हैं. हाउ डू फिशेस ब्रीथ? फिशेस ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स. ये ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, जितनी आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन है उतनी ही करनी. ठीक है, कॉकरोच जितना एक्सप्लेन्ड है बस उतना ही करना है. कॉकरोच किससे ब्रीथ करता है? Spiracles or the ear holes that are present on its skin, which is further attached to the ear tubes. लिखा हुआ है ना बुक में सबने, which is further attached to your ear tubes. Even earth worm में भी same है. Secondly, afterwards, last is plants. Plants breathe through stomata और stomata की आपको सारी डिटेल आती है. You had already done that. हाँ जी बच्चे, यही था रेस्पिरेशन में कि इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी था. मॉइस्ट स्किन, हाँ जी, फ्रॉग्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन. एक मिनट. एज वेल एज इट इज ऑल्सो हैविंग लंग्स. ठीक है, और मेन एक क्वेश्चन हमने किया था डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, वो जरूर कर लेना. ब्रीदिंग में क्या होता है? जस्ट इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. रेस्पिरेशन होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड विद द ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी. तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन. ठीक है, अदरवाइज ये वाले जो सारे प्रोसेसेस हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. यहाँ पे फूड ब्रेक हो रहा है ना, तो ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस है. हाँ, जो आप डिस्कस करते हो कि हम नोज से लेके जाते हैं, विंड पाइप में जाता है, लंग्स में जाता है, गैस एक्सचेंज होती है एल्वियोली में, दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, इतना सा ही आपका चैप्टर है. अब मुझे बताइए इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट है? अगर आप इसको गो थ्रू कर लेंगे बच्चे, आपके एक बार सारा कवर अप हो जाए. ठीक है जी, हाँ जी लक्ष्य. ओके, देन यू आर आस्किंग कि मैम एक रिप्रोडक्शन का भी एक हिंट चाहिए. तो रिप्रोडक्शन के हिंट में बच्चे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है तो इसके दो टाइप्स हैं. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बच्चे टू टाइप्स हैं. सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की थी हमने, प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, है ना. इसकी टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने की थी. फर्स्ट हमने की थी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अदर वन वी हैड डन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. जब हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इट इज अबाउट द फ्लावर. ये आप सबने किया हुआ है, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, डिस्पर्सल ऑफ सीड. ठीक है, ये आपने लास्ट ईयर भी किया हुआ है. रही बात, जो नया टॉपिक था आपका वो था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें एक हमने किया था बडिंग. बडिंग में यीस्ट की एग्जांपल हमने ली थी इन डिटेल. वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द यीस्ट, राइट. सेकेंड वी हैव, सेकेंड कौन सी थी? फ्रेगमेंटेशन.
फ्रेगमेंटेशन में किसकी एग्जांपल थी? स्पाइरोगायरा, ठीक है। देन वी हैव डन स्पोर फॉर्मेशन और ब्रेड मोल्ड उसमें लिया था हमने, स्पोर फॉर्मेशन with the example of bread mold. At last we had done vegetative propagation and we had discussed vegetative propagation in rows. Vegetative propagation. ठीक है जी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कौन सी एग्जांपल ली थी हमने? पोटैटो की एग्जांपल ली थी एक, और एक रोज की, है ना। पोटैटो, रोज, ब्रायोफिलम डिपेंडिंग अपॉन देयर पार्ट, ठीक है। जो पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ली थी। लीव्स की बात करें तो वो ब्रायोफिलम है, स्टेम की बात करें तो पोटैटो और रोज है। देन वी विल गो फॉर द रूट्स। रूट्स कौन सी डायरेक्टली ग्रो होती हैं? कौन से प्लांट्स है जो डायरेक्टली रूट से ग्रो हो जाते हैं? स्वीट पोटैटो और इवन, हाँ जी, डलिया और बस यही था। लीफ का बेटे ब्रायोफिलम और उसमें आ जाता है ना, बेगोनिया में। हाँ जी, टेमेलिन भी आ सकता है, ठीक है। सो बच्चे दैट इज ऑल, यही हमने किया था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने फ्लावर का डायग्राम, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, देन वी हैव डन इट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन कौन से होते हैं? एंथर एंड फिलामेंट को कंबाइन करके क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बस बाकियों को? Yes, it is called as stamen and female reproductive part is called as pistil. ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर, ठीक है जी। और इसकी डिटेल्स हमने की थी, ये हम 6th में भी करके आए हैं। अब मुझे बताइए कि अभी क्या डाउट है, कौन से चैप्टर का ओवरव्यू चाहिए? ओवरव्यू बहुत इजी है बच्चे देना। हरमनप्रीत बेटे यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है, काइंडली चेक इट अप, ठीक है। आपकी तरफ से कोई मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। हाँ जी बच्चे, स्टिल यू कैन आस्क योर डाउट। ब्रीफ ओवरव्यू लक्ष्य आपने कहा था, वो मैंने क्लियर कर दिया। हाँ जी सानिया। मैम ऑफ एसिड एंड बेसिस वाला। कौन सा? एसिड बेसिस। एसिड्स बेसिस का, चलो ठीक है। आज हम, क्योंकि रिवीजन टेस्ट है, हरमनप्रीत बच्चे आपकी तरफ से दोबारा मैसेज आया है टू यूज द जूम ऐप। इट इज, आई एम ऑलरेडी यूजिंग द जूम ऐप। व्हाट हैपन, एक बार चेक करो आपकी तरफ से बच्चे क्या हो रहा है। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट ये थे दोनों चैप्टर्स आपके बायो के। इसके अलावा 2 चैप्टर और हैं। एक हमने कल रिवाइज किया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट। दूसरे की रिवीजन आज स्टार्ट करनी थी, बट आज आपका रिवीजन टेस्ट है तो हम पूरी 7th रिवाइज कर लेते हैं इन ब्रीफ, ताकि जब आप पढ़ने बैठो आपको पता हो कि इस चैप्टर में है क्या, ठीक है। तो दैट्स ऑल। ये आपके 4 छोटे छोटे चैप्टर्स थे बायो के, जो आपको इतने बड़े बड़े लग रहे हैं। और यकीन मानो खोल के पढ़ो और उसमें आपको इतना ही मैटर मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और आफ्टरवर्ड्स एसिड बेसिस वाले चैप्टर में कुछ बच्चों को डाउट है। एसिड्स और बेसिस में हमने क्या किया था? सिंपल सीधा सीधा फंडा बेटे। अगर आपको एसिड्स और बेसिस समझने हैं ना, बस 2 चीजें याद रखो। एसिड वो जिसके पास H है, that is having hydrogen ions,
ठीक है, जिसके पास हाइड्रोजन है, बेस वो जिसके पास हाइड्रोक्साइड है, दैट इज हैविंग हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आयंस होते हैं बेसिकली, अकेले अकेले होते हैं ये, इनको हम H पॉजिटिव बोलते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH नेगेटिव। ये होता है सही मायने में एसिड और बेस की कंप्लीट डेफिनेशन, ये भी को होती है एक तरह से, नॉट एग्जैक्टली, एक तरह। एसिड वो जिसके पास H पॉजिटिव है, बेस वो जिसके पास OH नेगेटिव है। ठीक है, तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे से मिलते हैं कि नहीं? एक मिनट, ये देखो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं, ये क्या बन गया HOH, और ध्यान से देखो ये क्या बन गया H2, वाटर बन गया, एंड वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। ये होता है सही मायने में एसिड और बेस। ठीक है, ये मैंने आपको पहले इसलिए नहीं समझाया था क्योंकि आप बहुत वेरी फर्स्ट टाइम यू आर डिस्कसिंग व्हाट इज एसिड व्हाट इज बेस। जब भी आप एसिड बेस करोगे ये चीज याद रखना, एसिड्स आर हैविंग H पॉजिटिव आयंस, बेसिस आर हैविंग हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड भी नहीं बोलते बेसिकली इसको, हाइड्रोक्साइल आयंस बोलते हैं। ठीक है, या OH नेगेटिव आयंस। चलो एनी हाउ लेट्स स्टार्ट कि आप लोगों ने क्या किया। ये तो जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए था। एसिड्स आपने किए हैं, दे आर सॉर इन टेस्ट, बेसिस जो होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट। वो वाले सब्सटेंसेस जो बिटर होते हैं उनके अंदर बेस होता है, लेकिन जो चीज खट्टी होती है दैट इज सॉर, दैट आर हैविंग एसिड्स। देयर आर सो मेनी एसिड्स वी आर यूजिंग एट आवर होम, फॉर एग्जांपल कर्ड इज हैविंग लैक्टिक एसिड, हाँ कर्ड इज हैविंग लैक्टिक एसिड। विनेगर तो इटसेल्फ एक एसिड है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, जो हम अपनी लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं। और मैंने आपको बेकिंग सोडा और विनेगर की रिएक्शन भी तो दिखाई थी। हाँ ठीक है, और एनी हाउ लेमन हम यूज करते हैं। ठीक है, टेमरिन, इमली खाते हो तो वो भी, उसके अंदर भी एक एसिड होता है। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड होता है, वो सारे एसिड्स आपकी बुक में मेंशन्ड है। ठीक है, किसके अंदर कौन सा एसिड होता है। हाँ, केमिकली हम जो एसिड्स यूज करते हैं, कौन कौन से एसिड्स जो हम केमिकली यूज करते हैं, नंबर 1 इज HCl। जो केमिकली हम अपनी लेबोरेटरी में कॉमनली यूज करते हैं वो वाले एसिड्स के नाम आपको करवा रही हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। देन सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज कर रहे हैं, और ये सारे मैंने आपको बच्चे दिखाए भी थे, प्रॉपर आपको सारा करके दिखाया था। ठीक है, एंड लास्ट वी आर यूजिंग नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बाकी एसिड्स से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और इसका फॉर्मूला होता है HNO3। ओके, तो आई थिंक दैट्स क्लियर। जी अर्पिता, अर्पिता, हाँ जी बच्चे। और बेसिस, द मोस्ट कॉमन बेस दैट वी यूज इन आवर लेबोरेटरी इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप देखो अब इसमें मैं हाइड्रोक्साइड वर्ड ऐड कर रही हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज हैविंग NaOH। प्लीज अपने रचे वो देख लो, फॉर्मूलाज ध्यान से देखो। मैंने कल भी जो कॉपीज चेक की हैं उसमें HCl ये आ रहा है मेरे पास। और एक महान बात ये है कि हम कॉपी को एज इट इज रीनेम करके भेज रहे हैं, इवन कि ये भी नहीं देख रहे कि उसने कोई गलती की है। दोबारा लिखना तो दूर, उसी की गलतियां ठीक करके ही भेज दो, उसी कॉपी को रीनेम करके अपने नाम से भेज रहे हो। तो ये है HCl। ठीक है, और रिएक्शन के बाद मेरे पास आ रहा है, रिएक्शन में बताती हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो मेरे पास आई है मैं वो बताती हूँ। 5 बचे, 5, इट इज 5।
टाइमिंग्स फॉर द रिवीजन लिस्ट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपने आप लिख लेना, CaOH ट्वाइस, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम का क्या आएगा, MgOH ट्वाइस, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी यही आएगा, KOH ट्वाइस, नहीं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH आएगा, और कौन सा बोला था आपने, एमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH, ओ सॉरी NH, ठीक है, NH4OH होगा बेटे, एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एमोनियम आयन है, NH4 पॉजिटिव होता है, ठीक है, NH3 एमोनिया होता है। क्लियर, ये सारे हमारे कुछ एसिड्स हैं, कुछ बेसिस हैं, दीज आर द मोस्ट कॉमन एसिड्स एंड बेसिस। बेटे जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2-3 चीजें होती हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये आपको पेपर में आएगी, किस वे में आएगी ये मुझे नहीं पता, कोई भी ABC कोई भी टीचर डाले पेपर में, ये आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या रोल है, एक ही फंड है, कोई भी एसिड उठाओ उसमें कोई भी बेस डाल दो, रिएक्शन हो जाए। ठीक है, जब मैंने कल कॉपीज चेक की तो क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, और उसमें डायरेक्टली कुछ बच्चे लिख रहे हैं द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट इज अ इनकम्प्लीट आंसर। आप सिर्फ एक एसिड एक बेस लिख रहे हो, बजाय इसकी यू जस्ट राइट द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस is called a neutralization reaction, and when this reaction takes place, जब सपोज मैं इसी रिएक्शन को करती हूँ, ठीक है, मैं HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आपस में करवाती हूँ, whenever you go for this reaction heat is always evolved, हमेशा हीट इवॉल्व होती है, ऑलवेज। आप नीचे से टेस्ट ट्यूब को पकड़ना, टेस्ट ट्यूब गेट्स हीटेड, बेस दृष्टि खा के देखना, कॉफी जो होती है दैट इज बिटर टेस्ट, कड़वी होती है, तो बिटर टेस्ट कौन सा है, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, हाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मैं ये समझा रही थी बेटे, आपने लिखना है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, और जब आप एग्जाम्पल लिख रहे हो, एग्जाम्पल में प्लीज नोट इट डाउन, एग्जाम्पल में आपने ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे नहीं लिखना, you have to use the formulas this time, आपने एग्जाम्पल इस वे में लिखनी है, NaOH, और कल लिटरली मैंने तीन कॉपीज आई थिंक मैंने ऐसी चेक की हैं जहां पे क्या लिखा हुआ है, NaOH प्लस HC कैपिटल L gives NaCe plus H2. Sorry, but I don't know what is this. किस किस की कॉपी थी, किस किस ने रीनेम करके भेजी थी, वो आप लोगों को पता है, और ये भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, we don't have any formula like this. ठीक है, HCl C के साथ L स्मॉल लगेगा, this represents only क्लोरीन, क्लोराइड का फॉर्मूला है, NaCl ये आएगा, ठीक है। हाँ, इसके नीचे आप लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट, अगर आपको नेम पता है सोडियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड लिखो, नहीं नेम पता सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये था हमारे इस चैप्टर में, और इसके अलावा हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंट इंडिकेटर्स। इस पूरे चैप्टर में हमने सिर्फ इंडिकेटर्स ही डिस्कस किए थे, एसिड और बेस क्या है, डिफरेंसेस क्या है एसिड और बेस के, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, और कौन से इंडिकेटर के साथ वो कौन सा कलर देते हैं या क्या उनकी पहचान है,
दैट वाज द कंप्लीट चैप्टर। फर्स्ट हमने कौन सा किया था? आई थिंक इजीएस्ट वन, लिटमस। लिटमस एसिड के साथ कौन सा कलर देता है? हाँ, इट गिव्स रेड कलर, इट गिव्स ब्लू कलर। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, दैट यू विल राइट। इट टर्न्स द लिटमस पेपर टू रेड। ठीक है। सेकेंड इंडिकेटर कौन सा यूज किया था? टर्मरिक। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। व्हेन यू ऐड एन एसिड इट गिव्स नो चेंज। प्लीज नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन अभी भी कईयों ने नेट से उठा के कॉपी किया है और वो गलत है। क्वेश्चन है ना बुक की बैक पे, यू आर हैविंग ओनली turmeric as your indicator. How will you identify the acid, base and neutral solution? So add turmeric in 3 solutions. The solution that turns red is a base. और उसके बाद add few drops of base to the other 2 solutions. The solution that gets heated is acid, और जिसमें कोई रिएक्शन नहीं है that is a neutral solution. और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ब्लू लिख रहे हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। वैसे मैंने बहुत ध्यान से कॉपीज चेक की हैं, बट अगर किसी की कॉपी में बाय मिस्टेक रह गया फिर भी प्लीज चेक इट। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। वो क्वेश्चन अभी भी आप नेट से गलत कॉपी कर रहे हो। टर्मरिक के बाद नेक्स्ट कौन सा है? फिनोप्थलीन। एसिड के साथ कौन सा होता है? नो चेंज। और इसके साथ पिंक। लास्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज। हाँ जी, इसके साथ कौन सा कलर है? रेड। एंड इसके साथ हमारे पास आता है ग्रीन, येलो। ठीक है। और एक और था चाइना रोज, आई थिंक चाइना रोज इंडिकेटर। हाँ जी, चाइना रोज इंडिकेटर में क्या आता है बेटे? एसिड्स के साथ कौन सा कलर आता है? पिंक। और इसके साथ कौन सा आता है बच्चे? ग्रीन। ठीक है, इट इज ग्रीन। तो दैट वाज योर चैप्टर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इतना ही था। देखो पूरे पूरे 3 चैप्टर मैंने गो थ्रू कर दिए। गूगल फॉर्म पे आएगा बेटे टेस्ट आपका। लिसन प्लीज, दोबारा में एक बार सुन लो। आई इवन टोल्ड अबाउट। सो चिल्ड्रन, 3 चैप्टर्स ऑलमोस्ट आपके हो गए हैं। एक दिन में देखो मैंने 3 चैप्टर विद इन हाफ एन आवर रिवाइज करा दिए, तो आपका सिलेबस कितना कम है। और हमें लगता है 7th की साइंस इतनी बड़ी है। चलो एनी हाउ, ये बच्चे आज मैंने ब्रीफ ओवरव्यू इसलिए दिया ताकि आप लोग पढ़ लो। लास्ट आपका एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स का। तो न्यूमेरिकल्स वैसे भी 3-4 मिनट रहते हैं, ज्यादा नहीं हो पाएंगे जितना भी टाइम है। मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला यू आर यूजिंग एंड व्हाट आर द कन्वर्जन। अगर ये 2 चीजें आपको समझ आ गई, यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द न्यूमेरिकल। हमारा लिटरली एक ही फॉर्मूला वी आर यूजिंग, दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इसके अलावा हम न्यूमेरिकल्स में कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग एनी ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, ओनली वन फॉर्मूला वी आर यूजिंग, दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। मेन चीज क्या है, आप लोग फ्रॉम दी जूनियर क्लासेस यू गाइज आर डूइंग द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, ये प्लीज ध्यान रखना। कोई भी सम को सॉल्व करने के लिए, या मैं वर्ड यहाँ पे न्यूमेरिकल यूज करूंगी, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूनिट्स सेम होने चाहिए। यूनिट्स शुड बी ऑलवेज सेम। जब भी आपने 2 चीजों को प्लस माइनस करना है तो, या मल्टीप्लाई भी करना है या कुछ भी करना है, ऑपरेशन के लिए, किसी भी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूनिट्स सेम होनी चाहिए। डिस्टेंस के यूनिट्स जो बहुत कॉमन है, जिनको हम साइंस में यूज करते हैं, किलोमीटर, मीटर,
and last is centimeter. Similarly, टाइम के यूनिट्स इनको कन्वर्ट करके हम यूज करते हैं 1 आवर, आप सबको पता है, मिनट एंड सेकेंड। ठीक है, बस ये चेक कर लेना कि यूनिट्स सेम हो, देन पुट इन दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, रेस्ट वी विल डू लेटर। टेक केयर, बाय बाय।